मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। तो लास्ट टॉपिक में हमने सबसेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है। और उसके अगर प्रीवियस टॉपिक्स की बात करें तो हम लोगों ने सेट पढ़ा था और टाइप ऑफ सेट पढ़ा था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे लिए वेन डायग्राम। देखिए जैसा कि आप जानते हो कि आप ऐसे समझिए कि अगर आपने 10 पन्ना लिखा हुआ है, 10 पेज आपने थ्योरी लिखी हुई थी और 2 पेज आपने डायग्राम के थ्रू उस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया है, तो आपको दोनों में से कौन सी चीज इजी रहेगी आपके लिए? जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन के कंपेरिजन में इजी रहता है, क्योंकि वो आपके दिमाग में जल्दी से ज्यादा आपका दिमाग उसको कैप्चर करता है। तो जो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनको हम लोग जॉन वेन भी कहते हैं, उन्होंने किया क्या? उन्होंने जो भी ये सेट थ्योरी थी उन्होंने उसको वेन डायग्राम के थ्रू डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने कहा क्या कि जब भी हम वेन डायग्राम से सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर आप बात करो सेट थ्योरी की तो इसमें 2 या 3 चीजें ही तो हैं। एक यूनिवर्सल सेट है और फिर उससे रिलेटेड सबसेट्स हैं जिनको आप सेट भी कहते हो। फिर बाद में ना उन सेट को आप रोस्टर, सेट बिल्डर और फिर कई कैटेगरी में डिवाइड करने लगती है। बस इनिशियल स्टेज में वो है क्या चीज? एक बड़ा सेट है और उससे रिलेटेड छोटे छोटे उसके सबसेट्स हैं। यही 2 कॉन्सेप्ट है इसमें। तो जो भी ये वेन थे उन्होंने कहा क्या? उन्होंने किया क्या कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, जिसको आप बिगर सेट कहते हो, जिसको कि आप यू से डिनोट करते हो, उन्होंने किया क्या कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल का यूज कर दिया। उन्होंने कहा क्या कि जब भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा तो उसको हम रेक्टेंगल से इंडिकेट कर देंगे। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो इस यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड जो छोटे छोटे सबसेट्स होंगे उनको डिनोट करने के लिए हम लोग इस सर्कल्स का यूज करेंगे। ये हमारे एक तरह से सबसेट्स है और ये हमारे लिए एक तरह से यूनिवर्सल सेट है। यही 2 चीजें उन्होंने की कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको इंडिकेट करने के लिए रेक्टेंगल का यूज करेंगे और उस यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होंगे जिसको आप ए बी सी सेट से डिनोट करते हो, उनको इंडिकेट करने के लिए हम स्मॉल सर्कल्स बनाएंगे। और क्योंकि ये जो सबसेट्स है ये यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट है, तो ऑटोमेटिक सी बात है ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बिलोंग कर रहे होंगे। जैसे अगर आप एग्जाम्पल सोचो तो जैसे मैंने कहा था ना कि जो आपका स्कूल है वो एक यूनिवर्सल सेट है और जो क्लासेस है छोटे छोटे वो उसके सबसेट्स है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो क्लासेस होते हैं वो स्कूल के अंदर ही तो लाई करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सबसेट्स होंगे ये हमेशा इस यूनिवर्सल सेट के इनसाइड में ही बिलोंग करेंगे। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट और ये उस यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड आपके सबसेट्स हैं। क्लियर? इसमें भी 2 चीजें हैं। पहला ये है, जैसे मान लीजिए यू एक यूनिवर्सल सेट है, यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए और बी उसके 2 सबसेट्स हैं। और फिर इसमें भी क्या दिया क्या कि ये जो ए है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में लंच कर रहे हैं। और ऊपर से ये कहा है कि ये ए और बी ये दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो अगर यू यूनिवर्सल सेट है तो उसको आपने ये क्या किया, रेक्टेंगल से डिनोट कर दिया। और ये ए और बी इसके सबसेट थे तो वो इसके इनसाइड में लाई करेंगे, लेकिन उसमें भी ए जो है वो बी का सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, इट मींस ए जो है वो बी के इनसाइड में। तो इसके अंदर भी सबसे पहले आप बी बनाइए और फिर उसके अंदर ये ए इंडिकेट कर दीजिए। अब देखिए ए और बी दोनों यू के सबसेट, यू के अंदर है, और ए जो है वो बी का सबसेट है तो ए बी के अंदर इंडिकेट हो रहा है। तो ये एक तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी। दूसरा ये भी तो हो सकता था कि यू यूनिवर्सल सेट है और ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, सम एलिमेंट्स कॉमन, सम एलिमेंट्स कॉमन। तो अगर ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, कुछ एलिमेंट्स केवल, तो ये ए हो गया, ये बी होगा। तो इसको इंडिकेट करने के लिए आप सर्कल्स को इंटरसेक्ट करा दीजिएगा, क्योंकि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कॉमन पोर्शन इंडिकेट करेगा। क्लियर? थर्ड है, ये भी तो हो सकता था कि यू यूनिवर्सल सेट है, ए और बी उसके सबसेट्स है और इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में ये रेक्टेंगल हो गया आपका
और ये ए और बी होगा। ए और बी यू के सबसेट्स तो थे, लेकिन ए और बी में कुछ कॉमन नहीं था। तो जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो उस केस में आप सर्कल को इंटरसेक्ट मत कराइए। क्लियर? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, इंटरसेक्ट करा दोगे तो फिर कॉमन होने लगेगा। तो ये तीन चीज ध्यान रखिएगा। जब ए बी का सबसेट है तो ए को बी के अंदर बनाइएगा, ए और बी में अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो सर्कल्स को इंटरसेक्ट करा दीजिएगा, और अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सर्कल को आप इंटरसेक्ट नहीं कराएंगे। क्लियर? तो ये आपका वेन डायग्राम है। और अब हम जो भी चीजें पढ़ेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे, उनको वेन डायग्राम के थ्रू भी हम देखते रहेंगे कि वेन डायग्राम के फॉर्म में वो कैसे इंडिकेट होगी। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, सेट्स का ऑपरेशन। इसके पहले आप नंबर सिस्टम में आपने ऑपरेशन वर्ड पढ़ा हुआ है। नंबर सिस्टम में जब आप ऑपरेशन की बात करते हो तो वहां पे प्लस माइनस इनटू और डिवीजन आता है। भाई दो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड ही तो करते हो। वैसे ही अगर सेट थ्योरी की बात की जाए तो क्या सेट थ्योरी में हम दो सेट को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं? तो अब उसकी बात करेंगे। तो सेट थ्योरी में जो ऑपरेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। उसमें से पहला होता है यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन। और दूसरा हो जाएगा आपके लिए इंटरसेक्शन, जो कि इसके बाद हम पढ़ेंगे। यूनियन का सिंबल क्या है? इट इज दिस। अब इसको यूनिवर्सल सेट मत समझ लीजिएगा, ये यूनियन का सिंबल है। यू तो पूरा ऐसे हो जाता है और यूनियन केवल छुटा ही रहेगा थोड़ा, ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका यूनियन का सिंबल है। अब ये यूनियन का मतलब है क्या? ये यूनियन का मतलब है क्या? तो चलिए लिखते हैं क्या है। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, then let A and B be any two sets, then the union of these two sets are represented by A union B। अगर ए और बी दो सेट है तो दो सेट के यूनियन को हम ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। और इस ए यूनियन बी का मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स इनका मतलब क्या है यूनियन बी का? अगर ए और बी दो सेट है और दो सेट का जब भी आप यूनियन निकालते हो तो दो सेट के यूनियन निकालने का मतलब होता है कि ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप कंबाइन करके एक थर्ड सेट बनाते हो। Clear? All the elements of A and B taken together. It indicates all the elements of A and B taken together. अगर दो सेट हैं और बी तो दोनों सेट के यूनियन का मतलब होता है ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके थर्ड सेट बना दीजिए। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखें। उसके पहले ये नोटेशन देख लीजिए। अगर ए और बी दो सेट है तो उसके यूनियन को ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है एक्स, सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी। एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ये रहा ए आपका एक सेट 1 2 3 और ये रहा बी आपका एक सेट 3 4 रहने दीजिए। तो अब ए और बी के यूनियन को इंडिकेट करने के लिए ए यूनियन बी एंड दिस बिकम इक्वल टू 1 2 3 4। ये आपने इन दोनों सेट का यूनियन इंडिकेट कर दिया। ए और बी के एलिमेंट को मिला के एक थर्ड सेट बना दिया। रिपीटिशन अलाउ होता नहीं है इसीलिए 3 को एक ही बार लिखा। तो ये ए और बी का यूनियन इंडिकेट कर रहा है। अगर वेन डायग्राम के थ्रू आप देखने जाओगे तो वेन डायग्राम की बात करोगे तो ये आपके लिए एक यूनिवर्सल सेट हो गया। सही से थोड़ा कर दिया जाए। ये ए हो गया और ये बी हो गया।
तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, ए यूनियन बी, ए और बी को मिला के मैंने एक थर्ड सेट बना दिया, ये ए था ये बी था, अब ये एक देखिए थर्ड सेट बन गया ए यूनियन। तो ये आपका वेन डायग्राम के थ्रू आपने यूनियन ऑफ टू सेट को इंडिकेट किया। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी है, चलिए उनको देखते हैं। हाँ तो देखिए ये यूनियन ऑफ टू सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी है। पहला है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन। अगर ए और बी दो सेट है तो यूनियन ऑफ टू सेट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करने का मतलब अगर ए और बी दो सेट है तो ए और बी का यूनियन निकालिए, चाहे बी और ए का यूनियन निकालिए, रिजल्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कम्यूटेटिव लॉ को ये होल्ड करेगा। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब अगर आप ए बी सी तीन सेट ले लें, ए और बी का यूनियन निकालिए और फिर सी का निकालिए, या ए का यूनियन बी और सी का यूनियन निकालिए और फिर ए का निकालिए, रिजल्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी को भी होल्ड करता है। मतलब ए अगर एक सेट है और उसका यूनियन अगर इम्प्टी सेट के साथ निकाल रहे हो तो रिजल्ट आपका ए ही आएगा। भाई इम्प्टी सेट को ए में कंबाइंड करोगे, क्योंकि यूनियन का मतलब कंबाइंड ही होता है, मिलाकर, तो इम्प्टी सेट को किसी सेट में मिलाने से सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आइडेंटिटी को भी ये होल्ड करेगा। और नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है कि अगर आपके पास ए एक सेट है और ए का ए के साथ ही अगर आप यूनियन निकालते हो तो रिजल्ट ए ही आएगा। अरे ए और ए को मिलाओगे तो ए ही तो आएगा। क्लियर? तो ये इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज थे यूनियन ऑफ टू सेट्स। चलिए बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की। इसके पहले आपने यूनियन ऑफ टू सेट पढ़ा, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है। चलिए देखिए, लेट ए एंड बी बी एनी two sets, then the intersection of two sets is denoted by ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन का सिंबल ये है। यूनियन को ही हम रिवर्स कर देते हैं, यूनियन को ही हम रिवर्स कर देंगे तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स all the common elements between A and B। देखिए A और B के इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? सेट A और सेट B में जो कॉमन एलिमेंट है ना, वही हमारे A इंटरसेक्शन B होते हैं। जैसे आप दो सेट का यूनियन निकालते थे तो रिजल्ट एक सेट आता था, और उस सेट का मतलब होता था सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन A एज वेल एज इन B। बट अगर A और B का इंटरसेक्शन निकालना हो तो A इंटरसेक्शन B का मतलब सेट ऑफ ऑल दोज कॉमन एलिमेंट विच आर इन A एंड इन B। A और B के जो कॉमन एलिमेंट है उनको लेके आप एक थर्ड सेट बना दो। सिंबल के थ्रू A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज इक्वल टू X सच दैट X एलिमेंट ऑफ A एंड X एलिमेंट ऑफ, ये सिंबल हो गया। X A में भी हो और X B में भी हो, मतलब दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट, और जो कॉमन टर्म होता है वो इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल पे अगर आप आए तो अगर ये A एक सेट ले ले 1 2 3 और B एक सेट ले ले 2 3 एंड 4, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन क्या है? 2 एंड 3। वेन डायग्राम के थ्रू अगर आप आओ तो ये यूनिवर्सल हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो A और B में कॉमन, तो कॉमन पोर्शन तो यही है ना, जो बीच वाला पोर्शन यही तो कॉमन है। तो ये पोर्शन जो है वो A इंटरसेक्शन B इंडिकेट कर रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि ये जो A इंटरसेक्शन B है, मतलब दो सेट का जो इंटरसेक्शन है, इट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ A
एंड ऑलवेज द सबसेट ऑफ। देखिए ए इंटरसेक्शन भी ए का सबसेट है कि नहीं है, ए में भी तो लाई कर रहा है, और ए इंटरसेक्शन भी बी का भी सबसेट होगा क्योंकि बी में भी लाई कर रहा है। तो दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे यूनियन में अपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे इंटरसेक्शन में भी है। पहला, यहां पे भी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। अगर ए और बी दो सेट है, आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें या बी और ए का इंटरसेक्शन निकालें, रिजल्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड। दूसरी चीज, ये भी कॉम्यूटेटिव को तो होल्ड करता ही करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आइडेंटिटी यहां पर भी है, ए का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए ही आएगा। और लास्ट आइडेंटिटोटेंट लॉ, ए और ए का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हो तो रिजल्ट आपको ए ही मिलेगा। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट क्या होता है? तो डिसजॉइंट सेट है क्या? लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। हमने मान लिया कि ए और बी दो सेट्स है, देन A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to 5। अगर A और B दो सेट है तो A और B डिसजॉइंट सेट की कैटेगरी में या डिसजॉइंट की कैटेगरी में तभी आएंगे जब उनके इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो जाए। क्लियर। दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे ये ए आपने एक सेट ले लिया 1,2 और बी आपने एक सेट ले लिया 3,4। तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालते तो रिजल्ट आपको क्या मिलता, 5। क्लियर। वेन डायग्राम के थ्रू आप जाओगे तो दो सेट अगर डिसजॉइंट है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा आप सर्किल बनाओगे, लेकिन सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं कराओगे क्योंकि दोनों में कोई टर्म कॉमन तो है नहीं। क्लियर। तो ये आपका डिसजॉइंट सेट्स है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस। तो करते क्या है, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, then the difference of two set A and B is denoted by A minus B या B minus A। A और B के डिफरेंस को आप A माइनस बी से डिनोट करिए या B माइनस A से डिनोट करिए। अब इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सिंबल के थ्रू जाए तो a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एलिमेंट ऑफ a बट x नॉट द एलिमेंट ऑफ b। कहने का मतलब ये कि अगर a और b दो सेट है और अगर आप a माइनस बी निकालने जा रहे हो तो सेट a के वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट ना, सेट a के वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट ना। जैसे ये मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 और ये बी ले लिया दैट इज 3 4 5। तो a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, तो a का कौन कौन सा एलिमेंट b में नहीं है, दैट इज 1, 2। तो ये a माइनस बी है और देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। वही अगर ये b माइनस ए होता तो उस केस में ये हो जाता x सच दैट x एलिमेंट ऑफ b
बट एक्स नॉट द एलिमेंट ऑफ, यह आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। अगर बात करें वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर आप जाओगे तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए माइनस बी का मतलब ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब ए का वो पोर्शन जो बी में ना हो, तो यही है ना। तो ये आपका ए माइनस बी इंडिकेट करेगा और ये पोर्शन क्या इंडिकेट करेगा, बी माइनस, और ये बीच में तो कॉमन है जिसको आप ए इंटरसेक्शन बी भी कहते हो। तो ऐसे करके आप डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हम करते क्या है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट। ये हमने ए और बी दो सेट ले लिया। तो ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट पहले किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। दो सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, ए डेल्टा बी ऑलवेज इक्वल टू एक्स सच दैट x element of A or x element of B, but x not the element of A intersection B। आप ये भी कह सकते हो A intersection B is equal to A minus B union B minus A। कहने का मतलब यह है कि दो सेट का जब भी आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हो तो मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ए डेल्टा बी जो होता है वो एक्स के बराबर होता है और एक्स ए में भी होता है बी में भी होता है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होता है। जैसे आप वेन डायग्राम के थ्रू देखिए, जैसे ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए और बी के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी इंडिकेट कर रहा है और ये पोर्शन बी माइनस ए इंडिकेट कर रहा है। तो इन्हीं दोनों का जो यूनियन होगा वो ए डेल्टा बी इंडिकेट करेगा। और देखिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स ए और बी में तो है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो ये आपका दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस हुआ। क्लियर। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक टॉपिक इसमें और बच रहा है जिसको आप क्या कहते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो उसकी बात हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसकी हम बात करेंगे। क्लियर। आज के लिए इतना ही। इसको देखिए, इसको समझिए, और अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसको उसके लिए हम अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर। गुड बाय। और एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गुड बाय।